गुड इवनिंग फ्रेंड। तो मैं कुणाल पांडे। अभी हम लोग नंबर सीरीज रीजनिंग का चल रहा था, जिसमें आपका 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग अब तीसरा लेक्चर आज शुरू करने वाले हैं। तो जो आपका तीसरा लेक्चर है उसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखने का कोशिश करते हैं। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला कि निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। तो अंक श्रृंखला पे अब हम लोग एग्जाम्पल देखने का कोशिश कर रहे हैं। 2 सीरीज है, दो वीडियो है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेरा चैनल का। तो इसमें अब हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। देखिए, पहले क्या करेंगे कि संख्या को पढ़ेंगे। 16, 23, 31, 40, 50, 61 और फिर अगला टर्म क्या होगा। ये संख्या को हम बैठा लिए। अब इस संख्या में देखेंगे कि आपका जोड़ का प्रक्रिया होगा कि घटाव का प्रक्रिया होगा कि गुणा का प्रक्रिया होगा कि भाग का प्रक्रिया होगा। एक कॉन्सेप्ट हम लोग जानते थे। तो जोड़ के लिए क्या होता था कि आपका धीरे धीरे बढ़े। तो इसमें देखेंगे कि धीरे धीरे बढ़ रहा है क्या। 16 के बाद 23, 23 के बाद 31, 31 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 61। तो बढ़ रहा है और उतना भी स्पीड में नहीं बढ़ रहा है, यानी आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब धीरे धीरे बढ़ रहा है तब देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है। देखिए, तो अब हम लोग देखिए क्या हो रहा है। इसमें आपका +7 का इंक्रीमेंट है, इसमें आपका क्या है +9 का इंक्रीमेंट है। बात समझ में आ गया। इसमें आपका क्या है, एक मिनट, सॉरी, +8 का है, 8 बढ़ रहा है। फिर क्या बढ़ रहा है इसमें आपका 9 बढ़ रहा है, यानी हल्का हल्का बढ़ रहा है। देखिए एक एक करके बढ़ रहा है। फिर आपका इसमें क्या हो रहा है, 10 बढ़ रहा है। इसमें आपका क्या बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है। तब दूसरा क्लास का भी लड़का बता देगा कि इसमें आपका क्या बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा। तो 12 बढ़ने के लिए क्या है कि आपका 61 और 12 जोड़ दीजिए। तो 2 1 3 और 6 1 7, यानी आपका कितना हो गया, 73। तो अब जो वाट जो है, वाट की जगह पे अब हम लोग क्या लिख देंगे, वाट की जगह पे अब हम लोग लिख देंगे 73 लिख देंगे। बात समझ में आ गया। तो ये जो वाट है, वाट की जगह पे अब हम लोग क्या इंक्लूड कर देंगे, 73 इंक्लूड कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। बात समझ में आ गया। इसको एक और मेथड से हम लोग बना सकते हैं। वो देखिए अब क्या है, उस मेथड को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड कहते हैं। वो जनरली आपका हर चीज़ में आपका जितना भी प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम में वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मेट पता नहीं चले तो वह जो फॉर्मूला है, यानी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप लगा सकते हैं। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रिएंगुलेशन फॉर्मेट कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रिएंगुलेशन फॉर्मेट कहते हैं। ट्रिएंगुलेशन फॉर्मेट कहने का मतलब क्या होता है कि एक ट्रिएंगल के हिसाब से। तो देखिए क्या होगा कि ये दोनों के बीच डिफरेंस लिखेंगे आपका 7, ये दोनों के बीच आपका डिफरेंस लिखेंगे आपका क्या हो गया 8, ये दोनों के बीच हम डिफरेंस लिखेंगे 9, ये दोनों के बीच डिफरेंस लिखेंगे 10 और ये दोनों के बीच लिखेंगे आपका 11। अब इसमें क्या करना है कि तब तक आपको डिफरेंस करते रहना है जब तक कि आपको क्या हो जाए, 0 नहीं आ जाए, तब तक करते रहना है। तो देखिए फिर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब आपका देखिए ये दोनों का डिफरेंस 0 0 0। तो अब क्या करेंगे कि जो सबसे लास्ट का जब सब में जो टर्म है उसको इस तरह से करके और फिर लास्ट में क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। तो यानी 61 और 11, तो 61 और 11 आपका क्या होता है, 72 हो जाता है। और 72 में फिर 1 जोड़ देंगे तो वह आपका क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मेट से आप बना सकते हैं।
तो इसको सॉल्व करने का हम दो फॉर्मेट बताएं। पहला फॉर्मेट जो आपका जनरल फॉर्मेट है, जो हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं उसके हिसाब से बना है क्वेश्चन, और दूसरा आपका जो ट्रिएंगुलेशन मेथड है उस मेथड के हिसाब से बना। अब देखिए, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी लुप्त पद यानी वाट के जगह पे क्या आएगा उसको हमको निकालना है। तो देखिए क्या हो रहा है, 1 हुआ, 2 हुआ, 6 हुआ, 12 हुआ, 36 हुआ, 72 हुआ। यानी क्या हो रहा है, सबसे पहले बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो उसमें भी दो कंडीशन है कि तेज़ी से बढ़ रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखिए 1 से तो 2 हुआ, 2 से 6 हुआ, 6 से 12 हुआ, 12 से फिर 36, 36 से 72। यानी आपका क्या हो रहा है, धीरे 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 उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी तेज़ी से बढ़ रहा है। बात समझ में आया। 6 से सीधे 12 हो गया, 12 से सीधे 36 हो गया, 36 से सीधे 72 हो गया। तो यानी कहने का मतलब क्या कर रहा है कि इसमें आपका सेकंड कॉन्सेप्ट जोड़ का ही लगेगा, लेकिन उसमें क्या आपका लग रहा है, गुना हो रहा है। तो गुना होने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों का बीच देखेंगे तो 2 का गुना हो रहा है, ये दोनों के बीच का गुना देखेंगे तो आपका 3 का हो रहा है। बात समझते जाइएगा। ये दोनों के बीच देख रहे हैं तो इसमें आपका 2 का हो रहा है, ये दोनों के बीच देख रहे हैं तो इसमें आपका 3 का हो रहा है, ये दोनों के बीच आपका देख रहे हैं तो इसमें आपका 2 का हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि आपका इसमें 2 बढ़ा पहला बार में, फिर 3 बढ़ा, फिर आपका 2 बढ़ा, फिर आपका 3 बढ़ा, फिर आपका 2 बढ़ा, तो फिर अगला क्या बढ़ेगा, अगला आपका 3 बढ़ेगा। यानी 3 बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि 72 को हम लोग 3 से गुना कर देंगे। तो जब आपका 72 को 3 से गुना कर देंगे तो ये आपका क्या हो गया, 3 दूना 6, ये हो गया आपका 7 21। यानी कहने का मतलब है कि जो वाट है, वाट के जगह पे आपका क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये जो फॉर्मेट है ये आपका किस फॉर्मेट में आ जाएगा, इंटू 3 के फॉर्मेट में आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये गुना क्यों हुआ, तो गुना इसलिए हुआ क्योंकि आपका क्या हुआ, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जब काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा तब आपका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको आप ट्रिएंगुलेशन मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे आप जो हम लोग ट्रिएंगुलेशन मेथड अभी पढ़े उसके हिसाब से भी बन सकता है क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तो तीसरा आपका क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन को देखिए आराम से। पहले कॉन्सेप्ट मेरा दिमाग में चला गया है, अब जब कॉन्सेप्ट दिमाग में चला गया तो क्वेश्चन को दिमाग में अब रखेंगे। चलिए तो देखिए 36 हुआ, 34 हुआ, 30 हुआ, 28 हुआ, 24 हुआ, 8 हुआ। यानी कहने का मतलब क्या कर रहा है इसमें कि इसमें आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी पहला चीज़ तो देख रहे हैं कि इसमें घट रहा है, लेकिन जब घट भी रहा है तो क्या तेज़ी से घट रहा है या आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो देखेंगे कि 36 से 34 ज़्यादा नहीं घटा, 34 से 30 वो भी ज़्यादा आपका नहीं घटा, 30 से 28 वो भी आपका ज़्यादा नहीं घट रहा है, 28 से 24 वो भी आपका ज़्यादा नहीं घट रहा है। तो इसका मतलब उसमें आपका क्या हो रहा है, इसका मतलब उसमें आपका घटाव का प्रोसेस हो रहा है। बात समझ में आ गया। चलिए तो देखते हैं तो कितना घट रहा है, तो -2 घट रहा है। कितना घट रहा है, -4 घट रहा है। फिर कितना घट रहा है, -2 घट रहा है। फिर कितना घट रहा है, -4 घट रहा है। यानी कहने का मतलब है कि पहला ट्रिप में मेरा 2 घटा, दूसरा ट्रिप में मेरा क्या घटा, 4 घटा, फिर क्या घटा, 2 घटा, फिर आपका क्या घटा, 4 घटा। तो अगला क्या घटेगा, अगला आपका 2 घटेगा। सिंपल सा बात है। तो 24 में से 2 घटा दीजिएगा तो आपका वाट के जगह पे क्या आ जाएगा, 22 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, अब हम लोग चौथा एग्जाम्पल को देखने का कोशिश करते हैं। तो चौथा एग्जाम्पल आपका क्या है कि आपका 49 हुआ, 49 के बाद 64 हुआ, 100 हुआ, 21 हुआ। तो ये हमको सीधे देख रहा है कि आपका किस पे फॉर्मेट है, वर्ग पे फॉर्मेट है, यानी स्क्वायर पे फॉर्मेट है। यानी स्क्वायर पे फॉर्मेट करने का मतलब क्या हो गया, ये 7 का स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गया। ये आपका किसका स्क्वायर हो गया, ये आपका 8 का स्क्वायर हो गया। ये आपका किसका स्क्वायर हो गया, ये आपका 10 का स्क्वायर हो गया। और ये आपका किसका हो गया, ये आपका 11 का स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गया। तो देख रहे हैं कि 7 के बाद 8 हुआ, 10 के बाद 11 हुआ, यानी आपका एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यानी इसका मतलब अगला का क्या होगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर एक बढ़ रहा है यहाँ भी, तो इसका मतलब 9 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या आपका हो गया, 81 हो गया। बात समझ में आ गया।
ठीक है, तो मेरा चौथा एग्जाम्पल भी हो गया। अब और एग्जाम्पल इस पे हम देखते हैं, चलिए। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या दिया हुआ है, देखिए आपका यहाँ 4 है, 9 है, 25 है, 49 है, 121 है, 169 है। तो ये हमको सीधे क्या दिख रहा है, स्क्वायर का फॉर्म में दिख रहा है। यानी ये आपका किसका स्क्वायर है, 2 के होल स्क्वायर है। ये आपका किसका है, 3 के होल स्क्वायर है। ये आपका किसका है, 5 के होल स्क्वायर है। ये आपका किसका है, 7 का होल स्क्वायर है। ये आपका किसका है, 11 का होल स्क्वायर है। ये आपका किसका है, 13 का होल स्क्वायर है। तो अगला टर्म क्या होगा उसको समझने का कोशिश करना है। तो देखिए इसमें सिंपल सा बात ये है कि इसमें आपका क्या होता है, 2 एक प्राइम नंबर होता है, 3 आपका एक प्राइम नंबर होता है, 5 आपका एक प्राइम नंबर होता है, 7 आपका एक प्राइम नंबर होता है, 11 आपका एक प्राइम नंबर होता है और 13 आपका एक प्राइम नंबर होता है। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा 13 के बाद, 13 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होगा वो आपका 17 होगा। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो आपको, इसको हिंदी में हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो संख्या सिर्फ एक और अपने आप से कटे वही संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं, प्राइम नंबर कह देते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो प्राइम नंबर होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होता है। तो कॉन्सेप्ट तो ये निकला कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 होना चाहिए। तो 1 क्यों नहीं होता है, इसका कंडीशन आपका 2 है प्राइम नंबर का। पहला कंडीशन ये है कि 1 और अपने आप से कटे। तो 1 जो है दोनों कंडीशन फुलफिल कर दे रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 1 और अपने आप से भी कट जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक आपका नेसेसरी है और दूसरा अपने आप से कटना है, इसलिए 1 को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। यानी जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो आपका क्या है, 2 है। यानी वो 1 से कट रहा है, वो अपने आप से भी कट रहा है। बात समझ में आ गया, इसलिए हम लोग 2 को क्या लेते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर लेते हैं। तो जो 2 भी 1 या अपने आप से कटेगा, 3 भी 1 या अपने आप से कटेगा, 5 भी 1 या अपने आप से कटेगा, 7 भी 1 या अपने आप से कटेगा, 11 भी 1 या अपने आप से कटेगा, 13 भी 1 या अपने आप से कटेगा और 17 भी अगला टर्म जो है 1 या अपने आप से कटेगा। तो 17 का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, 17 का होल स्क्वायर को 17 गुना 17 कर दिए तो 7 गुना 49 की 9 4 7 4 11 7 1 9 8 1, यानी आपका क्या हो गया 289 जो हो गया आपका नया टर्म आ गया। बस ये चीज़ को कॉन्सेप्ट को याद रखना है बस। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। तो ये आपका 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, वाट है और 121 है। तो इसमें भी हमको दिख रहा है स्क्वायर फॉर्मेट, यानी ये आपका 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये आपका 3 का होल स्क्वायर हो गया। बस क्वेश्चन ही आपको बता देगा कि क्या करना है हमको। बात समझ में आ गया। 5 का होल स्क्वायर हो गया, 7 का होल स्क्वायर हो गया, ये आपका 11 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, 1 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये तो आप जान ही रहे हैं। 1 के बाद आपका 3 हो गया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, यानी आपका एक क्या चल रहा है, ऑड टर्म चल रहा है। तो ऑड टर्म चल रहा है, यानी 1 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 7 हुआ, तो 7 के बाद आपका क्या होगा, 9 होगा और 9 के होल स्क्वायर आपका क्या होता है, 81 होता है। तो जो अगला टर्म होगा आपका क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आपका 4 है, 16 है, 36 है, 64 है, वाट है और 144 है। तो इसको भी देखने का कोशिश करते हैं। तो ये आपका क्या है, 4, यानी 4 आपका क्या होता है, 2 का होल स्क्वायर। 16 आपका क्या होता है, 4 का होल स्क्वायर। 36 आपका क्या होता है, 6 का होल स्क्वायर। 64 आपका क्या होता है, 8 का होल स्क्वायर। अगला टर्म किसका होल स्क्वायर होगा ये निकालना है। और 144 आपका किसका होता है, 12 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया। तो इसमें क्या देख रहे हैं, 2 आपका इवन नंबर है, 4 आपका इवन नंबर है, 6 आपका इवन नंबर है, 8 आपका इवन नंबर है और 12 आपका क्या है, इवन नंबर है। तो 8 के बाद आपका कौन सा इवन नंबर होगा, 10 होगा, यानी 10 के होल स्क्वायर करेंगे। तो अगर 10 का हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो 10 का होल स्क्वायर आपका क्या आ जाता है, 100 आता है। तो बात समझ में आ गया। तो जो वाट है, वाट के जगह पे आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा।
बात क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग इधर एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये आपका 5 है, 26 है, 65 है, 122 है, 197 है और अगला टर्म क्या होगा उसको बताना है। तो देखिए इसमें अगर हम एक चीज़ देखते हैं 5, तो 5 जो है कोई संख्या के होल स्क्वायर के आसपास है। बात समझ में आ गया। अब देखते हैं 26, 26 भी है कोई संख्या के होल स्क्वायर के आसपास है। अब देखते हैं 65, तो 65 भी देख रहे हैं कि कोई संख्या के होल स्क्वायर के आसपास है। वो पहला चीज़ तो भाई जोड़ घटाव गुना भाग वाला सब टर्म तो हमको देखना ही है। उसके बाद हमको स्क्वायर वाला और क्यूब वाला फॉर्म में आ जाना है, और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के फॉर्म में भी आ जाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये भी आपका एक संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है। तो अगर 5 को देखते हैं तो 5 आपका क्या हो गया, 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 हम लोग लिख सकते हैं इसको। चलिए 26 को क्या लिख सकते हैं, 5 के होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। 65 को क्या लिख सकते हैं, 8 के होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। आपका 122 को क्या लिख सकते हैं, 11 के होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 197 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 14 के होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अगला जो टर्म आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा। तो अगला टर्म के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 से 5 3 बढ़ा, 5 से 8 आपका 3 बढ़ रहा है, 8 से 11 आपका 3 बढ़ रहा है, 11 से 14 आपका 3 बढ़ रहा है, तो 14 से फिर 3 बढ़ेगा। यानी अगला टर्म जो है आपका क्या हो जाएगा, 17 के होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो 17 का होल स्क्वायर क्या होता है आपका 289 होता है, और 289 में अगर 1 जोड़ दें तो आपका 290 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 6, 20, 42, 72, 110 और वाट और 210। तो देखिए ये जो है आपका क्या है, एक फॉर्मेट चल रहा है। इसको या तो आप ट्रिएंगुलेशन फॉर्मेट से भी बना सकते हैं, या आप इसको क्या बना सकते हैं, एडिशन फॉर्मेट से भी बना सकते हैं। बात समझ में आ गया। या आपका मल्टीप्लिकेशन वाला जो फॉर्मेट है उससे भी आप बना सकते हैं। लेकिन इसको एक हम लोग देख रहे हैं कि अगर शॉर्ट तरीका से अगर इसको बनाएं तो ये क्या हो सकता है कि 6 जो है मेरा क्या हो सकता है, 2 के होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। यानी n स्क्वायर प्लस n का जो फॉर्मेट हम लिखवाए थे आरोही क्रम में, जो आपका कॉन्सेप्ट है n स्क्वायर प्लस n, इतना सारा बात को दिमाग में रखना है, और इतना सारा बात को दिमाग रख के सारा कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में भिड़ाना है कि कौन कॉन्सेप्ट मेरा क्वेश्चन में भिड़ रहा है। बात समझ में आ गया। तो सारा कॉन्सेप्ट को पहले याद रखना है, और याद रखने के बाद फिर क्वेश्चन को देखना है, और क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट मेरा भिड़ रहा है वो चीज़ को हमको स्मरण रखना है। देखिए तो जो 6 हो गया वो आपका क्या हो गया, 2 के होल स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अगला जो मेरा 20 है, 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 के होल स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। 42 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 के होल स्क्वायर प्लस 6 लिख सकते हैं, यानी n स्क्वायर प्लस n का फॉर्मेट पे चल रहा है। 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 के होल स्क्वायर प्लस 8 लिख सकते हैं। 110 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 के होल स्क्वायर प्लस 10 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है आपका 2, 4, 6, 8, 10, यानी आपका क्या हो रहा है यहाँ पे 2 बढ़ रहा है। तो जब आपका 2 बढ़ रहा है तो अगला टर्म आपका क्या हो जाएगा, 12 के होल स्क्वायर प्लस 12 लिख सकते हैं हम लोग। तो 12 का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, 144 होता है। अगर 144 में 12 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 4 2 6 और 4 1 5, यानी ये 156 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये जो मेरा 210 है वह क्या है, 14 के होल स्क्वायर प्लस 14 है, यानी 14 का होल स्क्वायर आपका क्या होता है 196, और 14 आपका क्या हो जाता है, तो यहाँ पे आपका 210 आ जाएगा। तो इस तरह के भी फॉर्मेट को ध्यान में रखना है। ये आपका किस फॉर्मेट पे था, ये आपका फॉर्मेट था n स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्मेट पे। पहला जो टर्म लिखवाए थे हम, ये आपका किस फॉर्मेट पे चल रहा है, ये आपका n स्क्वायर का फॉर्मेट पे चल रहा है। ये भी आपका किस ये भी आपका n स्क्वायर का फॉर्मेट पे चल रहा है, ये भी आपका n स्क्वायर का फॉर्मेट पे चल रहा है। बात समझ में आ गया। लेकिन ये जो मेरा टर्म है वह मेरा n स्क्वायर प्लस n के फॉर्मेट पे चल रहा है। बात समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। 1000, 1331, 1728, 2197, 2744, वाट 4096। बात समझ में आ गया। तो 1000 जो है आपका क्या है, 10 का होल क्यूब है। ये जो है आपका क्या है, 11 का होल क्यूब है। बात समझ में आ गया।
ये आपका क्या है 12 का होल क्यूब है, ये आपका क्या है 13 का होल क्यूब है। हम शुरू में ही बताए थे कि होल स्क्वायर और होल क्यूब आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। तो इसके लिए हम नंबर सिस्टम लेके आएंगे, उसमें आपको पूरा स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के बारे में पूरा से डिटेल बताया जाएगा। अब एक क्या आपका हो गया 14 के होल क्यूब हो गया। तो अगला जो टर्म होगा आपका किसका हो जाएगा 15 का होल क्यूब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया 16 का होल क्यूब हो गया। बात समझ में आ गया। तो 15 का होल क्यूब आपका क्या हो जाता है 225 गुना 15 कर लीजिए, तो उसके हिसाब से आपको हो जाएगा। तो 15 का जो होल क्यूब होता है वो आपका क्या होता है 3375 हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए 1001, 1332, 1729, 2198, 2745 वाट 4047। तो ये देख रहे हैं कि आपका 10 के होल क्यूब प्लस 1 के करीब है, यानी ये आपका कौन सा फॉर्मेट पे चल रहा है एन क्यू प्लस 1 के फॉर्मेट पे चलेगा। ये चीज़ को याद रखना है। ये आपका क्या है 11 के होल क्यूब प्लस 1, ये आपका क्या है 12 का होल क्यूब प्लस 1, ये आपका क्या है 13 का होल क्यूब प्लस 1। बात समझ में आ रहा है। ये आपका क्या है 14 का होल क्यूब प्लस 1। अगला टर्म आपका क्या होगा 15 का होल क्यूब प्लस 1, और ये क्या है आपका 16 का होल क्यूब प्लस 1 है। तो आपका जो 15 का होल क्यूब प्लस 1 है ये आपका कितना आ जाएगा 3375 आ जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ गया। मैं एक जोड़ देंगे, 15 का होल क्यूब होता है 3375, एक जोड़ दिए तो आपका 3376 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका एन क्यू प्लस 1 का फॉर्मेट पे आपका ये चल रहा है। अब देख रहे हैं 143, 120, 99, 80, 63, 48, 35 वाट। तो ये भी मेरा एक स्क्वायर या क्यूब रूट के फॉर्म में चल रहा है। तो सबसे पहले ये स्क्वायर के फॉर्म में चल रहा है, यानी कहने का मतलब है कि 143 जो है आपका क्या है 12 का होल स्क्वायर माइनस 1 है। बात समझ में आ गया। यानी ये आपका किस फॉर्मेट में चलेगा एन स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्मेट पे चलेगा। ये आपका क्या है 11 का होल स्क्वायर माइनस 1 है। ये आपका क्या है 10 के होल स्क्वायर माइनस 1 है। ये आपका क्या है 9 के होल स्क्वायर माइनस 1 है। ये आपका क्या है 8 का होल स्क्वायर माइनस 1 है। ये आपका क्या है 7 का होल स्क्वायर माइनस 1 है। ये आपका क्या है 6 का होल स्क्वायर माइनस 1 है। तो अगला टर्म आपका क्या हो जाएगा 5 के होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कहने का मतलब क्या हो गया वो आपका 24 हो गया। बात समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये फॉर्मेट भी आपको समझ के चलना है। आपको सारा प्रोसेस हम बता चुके हैं। आपका जब हम लोग थ्योरी बताए थे तो उसमें आपका सारा फॉर्मेट बता दिए हैं। उस थ्योरी को याद करना, उस थ्योरी को याद करने के बाद ये जो मेरा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम पे आपको पुट करना है कि कौन सा थ्योरी इस प्रॉब्लम पे पुट हो रहा है। तो अब देखते हैं 90, 110, 132, 156, 182 और वाट। तो अब देखिए ये 90 जो हो रहा है वो आपका किस फॉर्मेट पर चल रहा है। हम लोग लिख सकते हैं इसको 10 के होल स्क्वायर माइनस 10, यानी एन स्क्वायर माइनस एन का फॉर्मेट पे ही चलेगा। इसको लिख सकते हैं 11 के होल स्क्वायर माइनस 11, इसको लिख सकते हैं 12 के होल स्क्वायर माइनस 12, इसको लिख सकते हैं 13 के होल स्क्वायर माइनस 13, इसको लिख सकते हैं 14 के होल स्क्वायर माइनस 14। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा आपका 15 के होल स्क्वायर माइनस 15। बात समझ में आ गया। तो 15 का होल स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं 15 गुना 15 अगर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 225 आ जाएगा। और 225 में अगर 15 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0 चल गया, 2 में से 1 चल जाएगा तो 1, यानी आपका 210 आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुआ। चलिए तो एक फॉर्मेट भी हमको याद रखना है, एक फॉर्मेट ही, एक फॉर्मेट ही, एक फॉर्मेट ही। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे आपका क्या है 0, 6, 24, 60, 120, 210 और वाट है। तो ये देखते हैं ये भी आपका क्या है एक क्यूब के फॉर्मेट पे चल रहा है। यानी क्यूब के फॉर्मेट कहने का मतलब क्या है
देखिए 0 आपका क्या है 1 का होल क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। 6 को क्या लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब माइनस 3 लिख सकते हैं। एक मिनट 3 का नहीं 2 का होल क्यूब माइनस 2 लिख सकते हैं। 24 को लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब माइनस 3। 60 का लिख सकते हैं 4 के होल क्यूब माइनस 4। इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 के होल क्यूब माइनस 5। इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 के होल क्यूब माइनस 6। यानी ये मेरा कौन सा फॉर्मेट पे चल रहा है एन क्यू माइनस एन का फॉर्मेट पे चल रहा है। एक कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है। अब देखिए तो अगला टर्म क्या हो जाएगा 7 का होल क्यूब माइनस 6। 7 का होल क्यूब हम लोग जानते हैं 243 में से 6 घटा देंगे तो 13 में से 6 चल जाएगा तो आपका 7 बच जाएगा। बात समझ में आ गया। 13 में से 6 चल गया तो 7 बच गया। चाहिए आपका 3 हो गया 2 हो गया यानी आप वाट के जगह पे आपका क्या आ जाएगा 237 आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब इसको देखते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है 11.1/9, 12.1/2, 14.2/7, 16.2/3 और फिर आपका वाट। तो अब क्या करते हैं इसको देखते हैं गुना कर लेते हैं। तो 11 × 9 आपका क्या हो गया 99 और 1 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 100/9। इसको इस रूप में मिक्स फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे इसको इस रूप से तोड़ देंगे। आपका 12 दूना 24 और 1 25/2। फिर आपका क्या हो गया 14 × 7 और 2। तो 14 × 7 आपका क्या होता है ये आपका 16 × 48 और 2 50/3 और ये आपका 14 × 7 आपका हो जाएगा 98 और 2 आपका क्या हो गया 100/7। बात समझ में आ गया। अब देख रहे हैं कि ये 100 है यहाँ 100 है। अगर इस चीज़ को भी 100 बना दें और इस चीज़ को भी 100 बना दें तो एक जो आपका ऊपर का जो पार्ट है वह इक्वल हो जाएगा। तो ऊपर का पार्ट इक्वल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसको 4 से गुना कर दीजिए और इसको भी 4 से गुना कर दीजिए। इसको आप 2 से गुना कर दीजिए और इसको भी आप 2 से गुना कर दीजिए। तो आप अगला टर्म आपका क्या हो जाएगा 100/9, 100/8, 100/7, 100/6। तो अगला टर्म आपका क्या हो जाएगा इस हिसाब से आपका 100/5 हो जाएगा। तो वाट के जो जगह है वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 100/5 आ जाएगा। बात क्लियर हो गया। चलिए तो जब ये मेरा बात क्लियर हो गया तब हम अब समझते हैं इस प्रॉब्लम को। -5 -3 वाट 1 3 वाट 7 9 वाट। तो ये क्या हो रहा है इसमें आप बता सकते हैं। तो ये आपका क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इंक्रीमेंट भी हो रहा था कैसे हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है। यानी धीरे धीरे इंक्रीमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपका कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ा, इसमें भी आपका 2 बढ़ा, इसमें भी आपका 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा और इसमें भी 2 बढ़ा। तो जब इसमें 2 बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा पहला वाट की जगह पे। अब यहाँ 2 बढ़ेगा तो आपका क्या होगा 1 हो गया। यहाँ 2 बढ़ा तो 3 बढ़ा, 3 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा अगला वाट की जगह पे। फिर 5 में 2 जोड़ दिए तो 7 हो गया, 7 में 2 जोड़ दिए तो 9 हो गया और 9 में अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो मेरा जो वाट है 3 गो वाट में आपका ये एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा। चलिए एक और बात याद रखना है कि इसमें आपका क्या होता है एक टर्म में रिलेशन चल रहा है लेकिन आपका 2 टर्म में भी रिलेशन होता है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन में देखिए तो इसमें आपका क्या होगा कि 2 पार्ट होगा। पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। बात समझ में आ गया। इसमें आपका क्या है 2 पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट है और एक आपका सेकंड पार्ट है। क्या क्योंकि 1 के बाद 3 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 9 हुआ। मैंने ये जो सीरीज चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब ये सीरीज चल रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसका देखेंगे कि क्या 2 पार्ट वाला क्वेश्चन है क्या। तो 2 पार्ट वाला क्वेश्चन समझने का कोशिश करेंगे। तो 2 पार्ट का समझने का कोशिश कैसे करेंगे तो उसको 2 ग्रुप में तोड़ देंगे। तो 2 ग्रुप में कैसे तोड़ेंगे एक अल्टरनेट करके तोड़ेंगे। अल्टरनेट तोड़ने का मतलब क्या हो गया कि 1 और 3 हो जाएगा, 3 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद आपका वाट हो जाएगा और वाट के बाद आपका 21 हो गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। तो 1 हो गया आपका, 3 हो गया
आपका 7 हो गया, आपका वाट हो गया और आपका 21 हो गया। बात समझ में आ गया। और ये वाला जो मेरा टर्म है 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया, ये वाला जो मेरा टर्म है वह मेरा सेकंड पार्ट में आ जाएगा। यानी सेकंड पार्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि ये आपका 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और साथ साथ आपका क्या हो गया 12 हो गया। बात समझ में आ गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं सेकंड पार्ट में कि मेरा 3-3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3-3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3-3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन सेकंड पार्ट में हमको वाट का कोई झंझट नहीं है। हमको जो वाट का झंझट है वो किस में है, फर्स्ट पार्ट में है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, जैसे देखिए 1 हुआ, 3 हुआ, 3 के बाद आपका क्या हुआ 7 हो गया, 7 के बाद आपका क्या है वाट है और वाट के बाद आपका क्या है 21 है। तो देखिए इसमें अब क्या कॉन्सेप्ट था कि आपका इसमें क्या बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, इसमें क्या बढ़ा आपका 4 बढ़ा। तो अगला अब क्या बढ़ना चाहिए 6 बढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद 8 बढ़ना चाहिए, यानी 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर साथ में 6 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 13 और 13 में फिर 8 जोड़ देंगे तो आपका 21 हो जाएगा। यानी वाट के जगह पे जो है आपका कौन सा आंसर आ जाएगा 13 आ जाएगा। चलिए, तो एक आपका क्या था ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल था, वो आपका हर फॉर्मेट पे लग सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल तो हम शुरू में ही बता दिए हैं और फिर से बताने का उसको ज़रूरी नहीं है। उसमें बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको बस डिफरेंस को लिखते चलना है। और डिफरेंस को कब तक लिखते चलना है, जब तक कि आपका डिफरेंस 0 नहीं आ जाए। जब आपका डिफरेंस 0 आ जाएगा तब क्या करना है, लास्ट टर्म को आपको क्या करना है घेर देना है, सब सारा का लास्ट टर्म को घेर देना है। और लास्ट टर्म को घेर के फिर क्या करना है उसको ऐड कर देना है। जब ऐड कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा और वही मेरा वाट की जगह आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो न अंक श्रृंखला था, अंक श्रृंखला का जो पहला टर्म था यानी पहला टाइप जो था आपका क्या था श्रृंखला पद निकालना और दूसरा जो है आपका गलत पद निकालना। तो आज हम लोग का पहला पद जो है यानी जो पहला टाइप है, पहला टाइप का पहला टाइप यानी श्रृंखला निकालना, वो हम लोग आज पूरा तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। तो बस श्रृंखला निकालने के लिए बस आपको यही चीज़ को ध्यान में रखना है, पहले जोड़ रखना है, फिर आपको घटाव रखना है, फिर आपको गुना रखना है, फिर आपको भाग देखना है, फिर आपका वर्ग देखना है, फिर वर्ग स्क्वायर प्लस 1 देखना है, फिर वर्ग स्क्वायर प्लस वर्ग देखना है, यानी एन स्क्वायर प्लस एन दिखना है, यानी एन स्क्वायर माइनस 1 दिखना है, फिर आपका एन क्यू देखना है, फिर एन क्यू प्लस 1 देखना है, एन क्यू माइनस 1 देखना है, फिर आपका एन क्यू माइनस एन देखना है। तो ये सब सारा फॉर्मेट को पहले ध्यान में रखना है और ध्यान में रखने के बाद आपको क्या करना है कि उस चीज़ को इस प्रॉब्लम में एप्लीकेबल करना है। तो पहला तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि एक एक रिलेशन में रहेगा और दूसरा आपका इस टाइप का रिलेशन रहेगा कि आपका 2 स्टेप में आंसर आएगा। यानी 2 स्टेप में आंसर आने का मतलब क्या हो गया कि यह आपका 2 स्टेप में क्वेश्चन दिया रहेगा। तो इस चीज़ को भी आपको क्या करना है दिमाग में रखना है। और तीसरा आपको क्या दिमाग में रखना है ट्रिएंगुलेशन रूल को भी याद रखना है। इस तरह से आपका इस जो प्रॉब्लम है ये हर टाइप का प्रॉब्लम इससे बन सकता है। ओके।